दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है। दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास, मतलब कि एक लोहा का बेलनाकार, मान लीजिए इस तरह का, ठीक है। क्या है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें डबल है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का है। तो कह रहा है कि बाहरी व्यास, मतलब कि बाहरी वाला का व्यास जो दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये ना व्यास हुआ, इसमें यही ना व्यास हुआ। तो बाहरी व्यास जो दिया है, जो डी दिया है, तो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो बाहरी इसलिए 12 से लिखते हैं, तो 25/2 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी दीवार जो है अंदर में, दीवार जो है, कहने का मतलब कि है कि जो दीवार है 1 सेंटीमीटर मोटा है, माने यहाँ और यहाँ जो दीवार है ना 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो दोनों तरफ से एक एक मोटा होगा, इधर दोनों तरफ से एक एक मोटा होगा, होगा ना। तो अगर छोटा, अगर लोग त्रिज्या हम लोग कहेंगे, मतलब कि छोटा डी, तो 25 में से कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा, 23। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23/2 हो जाएगा, यही ना। तो इसमें से हम लोग किस तरह सूत्र लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर निकालेंगे, दो गो है ना इसमें, और फिर ये जो वृत्त जैसा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तभी ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए दोस्तों इधर हम लोग मिटाते हैं, इधर तो अब पता चल गया आप लोग को। अब सूत्र देख लीजिए किस तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सूत्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का निकालेंगे हम लोग, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे ना। तो क्या होता है, 2πr h, इसको r1 मान लेते हैं, ठीक है, बरका के, और प्लस 2πr h प्लस, अब ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², मतलब कहने का मतलब कि बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त घटा देंगे, तो ये जो यहाँ जो बीच वाला है ये दीवार, पता नहीं चल जाएगा कि कितना मोटा है, बोलिए, ठीक है। तो 2 गो है, इधर भी है और इधर भी है, तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, करेंगे क्या, 2π कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो बचा कितना, 12r, त्रिज्या कितना था, 25/2 गुना h तो 20 था दोनों में, प्लस इसमें 2π कॉमन ले लिया गया, तो r कितना था, 23/2 गुना 20, ठीक है। इसमें 2π भी कॉमन ले लिया गया है, तो r बड़का r, तो कितना था, 25/2 माइनस 23/2, यही ना, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए कटा दीजिए, 10 दूनी 20, यहाँ भी 10 दूनी 20, ठीक है। अब हम लोग किधर लिखें, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर तो अब मिटा देते हैं, फिगर की अब जरूरत तो नहीं है, ठीक है, तभी ना इधर बनेगा, और इसका भी इधर जरूरत नहीं है, केवल नीचे वाला की जरूरत है, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, तो
2 पाई का मान कितना होता है 22/7। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया तो 250 हो गया, यही ना, प्लस यहाँ कितना हो गया 230 प्लस। ठीक है, तो 25/2 ये क्या स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर था। ठीक है, तो कितना हो गया तो a² - b² का सूत्र पे बन जाएगा। ठीक है, तो a² - b का सूत्र क्या होता है a+b और a-b। तो कहने का मतलब है कि 25/2 प्लस 23/2। ठीक है, और फिर 25/2 माइनस 23/2। ठीक है, यही ना। अब यहाँ पे 2 गुना 22/7। ठीक है, इस दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 5 3 8 2 दूनी 480। और इसको बाटा पर जोड़ करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 25 प्लस 23 और गुना, इसको बाटा पर घटाव करेंगे तो कितना आएगा 2/2 आएगा। कर लीजिएगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे मिटाते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका तो काम हो चुका है। तो चलिए नीचे देखते हैं, तो 2 गुना 22/7 480 प्लस कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 2 4/2 यानी 24 दूनी 48, यही ना। तो 2 गुना 22/7 गुना 480 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 504। तो ये कट जाएगा, 7 से कटेगा कितना बार में 72 बार में। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग गुना अच्छी तरह कर लीजिएगा, 2 में 22 में फिर 72। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कुएं का व्यास 7 मीटर है। दोस्तों आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों, चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास, मतलब कि एक लोहा का बेलनाकार मान लीजिए इस तरह का। ठीक है, क्या है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें डबल है, देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का है। ठीक है, तो इस तरह का है। तो कह रहा है कि बाहरी व्यास, मतलब कि बाहरी वाला का व्यास जो दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये ना व्यास हुआ इसमें, यही ना व्यास हुआ। तो बाहरी व्यास जो दिया है, जो डी दिया है, तो कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका हम लोग त्रिज्या निकालेंगे तो बाहरी इसलिए 12 से लिखते हैं, तो 25/2 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी दीवार जो है अंदर में, दीवार जो है
कहने का मतलब है कि जो दीवार है 1 सेंटीमीटर मोटा है, माने यहाँ और यहाँ जो दीवार है ना 1 सेंटीमीटर मोटा है, तो दोनों तरफ से एक एक मोटा होगा, इधर दोनों तरफ से एक एक मोटा होगा ना। तो अगर छोटा अगर लोग त्रिज्या हम लोग कहेंगे, मतलब कि छोटा डी, तो 25 में से कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा, तो कितना आएगा 23। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 23/2 हो जाएगा, यही ना। तो इसमें से हम लोग किस तरह सूत्र लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर निकालेंगे, 2 गो है ना इसमें, और फिर ये जो वृत्त जैसा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तभी ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए दोस्तों इधर हम लोग मिटाते हैं, इधर तो अब पता चल गया आप लोग को। अब सूत्र देख लीजिए किस तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो सूत्र वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का निकालेंगे हम लोग, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो क्या होता है 2πr h, इसको r1 मान लेते हैं, ठीक है, बरका के, और प्लस 2πr/h प्लस, अब ध्यान दीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², मतलब कहने का मतलब कि बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त घटा देंगे तो ये जो यहाँ जो बीच वाला है ये दीवार पता नहीं चल जाएगा कि कितना मोटा है, बोलिए, ठीक है। तो 2 गो है, इधर भी है और इधर भी है, तो 2 से इसमें भी गुना करेंगे, 2 से इसमें भी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिएगा करेंगे क्या, 2π कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो बचा कितना 12r, त्रिज्या कितना था 25/2 गुना h तो 20 था दोनों में, प्लस इसमें 2π कॉमन ले लिया गया तो r कितना था 23/2 गुना 20, ठीक है। इसमें 2π भी कॉमन ले लिया गया है तो r बड़का r तो कितना था 25/2 माइनस 23/2, यही ना, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, चलिए कटा दीजिए, 10 दूनी 20, यहाँ भी 10 दूनी 20, ठीक है। अब हम लोग किधर लिखें, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर तो अब मिटा देते हैं, फिगर की अब जरूरत तो नहीं है, ठीक है, तभी ना इधर बनेगा, और इसका भी इधर जरूरत नहीं है, केवल नीचे वाला की जरूरत है, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान दीजिएगा, तो 2π का मान कितना होता है 22/7, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया तो 250 हो गया, यही ना, प्लस यहाँ कितना हो गया 230 प्लस, ठीक है। तो 25/2 ये क्या स्क्वायर है ना, दोनों में स्क्वायर था, ठीक है। तो कितना हो गया, तो a² माइनस b² का सूत्र पे बन जाएगा, ठीक है। तो a² माइनस b का सूत्र क्या होता है a+b और a माइनस b, तो कहने का मतलब है कि 25/2 प्लस 23/2, ठीक है। अब फिर 25/2 माइनस 23/2, ठीक है, यही ना। अब यहाँ पे 2 गुना 22/7, ठीक है, इस दोनों को जोड़िए
तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 5 3 8 2 दूनी 480 और इसको बाटा पर के जोड़ करेंगे तो कितना आएगा बोलिए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 25 प्लस 23 और गुना इसको बाटा पर घटाव करेंगे तो कितना आएगा 2/2 आएगा। कर लीजिएगा दोस्तों, कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए नीचे मिटाते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका तो काम हो चुका है। तो चलिए नीचे देखते हैं। तो 2 गुना 22/7 480 प्लस कितना आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 2 4/2 यानी 24 दूनी 48, यही ना। तो 2 गुना 22/7 गुना 480 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 504। तो ये कट जाएगा, 7 से कटेगा कितना बार में 72 बार में। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुना करेंगे तो 31 68 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग गुना अच्छी तरह कर लीजिएगा। 2 में 22 में फिर 72। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कुएं का व्यास 7 मीटर है। आगे देखते हैं, अगला आप लोग के सामने क्वेश्चन आ चुका है, देखिए किस तरह बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कह रहे कुएं का व्यास दिया हुआ है 60 मीटर है, यानी डी दिया हुआ है कुएं का कितना 7 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या कितना होता है, सूत्र होता है D/2 यानी 7/2 हो जाएगा, यही ना। अब इसका गहराई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 22.5 कितना मीटर। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 45/2 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 45/2 ही ना 22/5 होता है। भागा के देख लीजिएगा, इस पर भी बना सकते हैं, कोई थोड़े ना कि। तो ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा सिंपल पड़ेगा और क्या। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर सतह करने का उसका क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/h, यही ना होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना r कितना है 7/2 और गुना ऊंचाई कितना है 45/2। तो कटा दीजिए, 2 से 2 कटाइए, 11 दूनी 22 और 7 से 7 कटा दीजिए, और 11 में 45 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 495 आएगा। और इसमें कह रहा है कि 30 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च करे, तो 30 से गुना कर दीजिए। तो 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 पंक्ति 15 के हासिल 1 9 27 1 28 और 4 3 12 13 14 14,850 क्या हो जाएगा हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला आप लोग के सामने मैथ का ये भाग थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए किस तरह बनता है। तो कह रहे हैं कि एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ कर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। ठीक है, तो एक आयताकार कागज है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक आयताकार कागज है, ठीक है, इस तरह का, तो जिसकी लंबाई जो है 100 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई जो है 44 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है, ये जो है ना इस यहाँ से इसे मोड़ा जाता है इसको, और मोड़ कर इसको क्या बनाया जा रहा है बेलन बनाया जा रहा है। इसको कागज को रोलिंग करके क्या बनाया जा रहा है बेलन बनाया जा रहा है। ठीक है,
तो देखिए ये जो 44 है ये वृत्त हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए हो जाएगा ना। और जो ये लंबाई है, लंबाई तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन बेलन में ये बन जाएगा क्या, ऊंचाई, यही ना। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि ये 44 जो दिया है वृत्त का क्या हो गया, अब परिधि हो गया, क्या हो गया, परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर बराबर कितना, 44। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आगे की ओर। तो क्या होगा सूत्र, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान तो नहीं दिया है, नहीं दिया ना, 44। ठीक है, कटा दीजिए, या फिर इसको उधर ले जा सकते हैं। तो चलिए उधर हम ले जा रहे हैं। तो नीचे वाला सब ऊपर, और जो ये सामने वाला है वो नीचे चला जाएगा, बोलिए चला जाएगा ना। 22 दूनी 44 और 2 से 2 कट गया, यानी आर बराबर कितना आया, 7 सेंटीमीटर आया आर बराबर। ठीक है, अब दोस्तों बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना होता है, तो आया था हम लोग को 7 गुना 7, और ऊंचाई तो 100 है, पता है आप लोग को। ठीक है, 7 से 7 करे 22/7 से 154.00 सेंटीमीटर क्या क्यू जो होगा हम लोग को आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए किस तरह बनता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी तथा 4 मीटर गहरी खाई को कितना भाग भरा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हम लोग किस तरह बनेंगे। देखिए पहले समझ लीजिए फिगर को, एक बेलनाकार सुरंग है। ठीक है, मान लीजिए सुरंग है, जाने का गुफा है, रास्ता है। ठीक है, इसमें आदमी जाता होगा, चाहे आता होगा, जो भी करता होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एक आयत के आकार का है। ठीक है, जो 48 मीटर लंबा है, तो आयत का आकार का नहीं है, समझिए घनाभ के आकार का है। ठीक है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है तो वो घनाभ बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग करें कितना भाग भरा जा सकता होगा, तब बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो मिट्टी निकाली जाएगी इसमें से वो आयतने में से ही निकाल जाएगी अंदर से, और खोद कर यहाँ इसमें भरा जा रहा है। ठीक है, तो खाई का आयतन, यही ना, खाई का आयतन। तो ध्यान दीजिएगा बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र पाई आर स्क्वायर एच अब बटा एल बी एच। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा, पाई का मान कितना है, 22/7। ठीक है, और आर कितना है, तो देखिए ये व्यास दिया है कितना, 4 मीटर दिया हुआ, यानी डी का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 4। तो आर बराबर क्या होता है, D/2, यानी 4/4।
2 यानी कटा दीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, आएगा ना। तो हम लोग का 2 आ गया, तो इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि, और यहाँ पे जो एच है वो 56 मीटर लंबा है। कितना है 56 मीटर लंबा है। चलिए एल का मान कितना है 48 मीटर लंबा है, ठीक है, गुना 16.5 मीटर क्या है चौड़ा है, ठीक है, और 4 मीटर क्या है गहरा है। तो चलिए इसको मिटा के फिर से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, इधर मिटा देते हैं तभी ना कटेगा अच्छा तरह से। तो चलिए इधर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा क्या, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 22/7 यही ना था, गुना 2 गुना 2 गुना कितना था 56/48 गुना 16.5 गुना 4, ठीक है। चलिए कटाइए, इसको उड़ा के ऊपर दे देते हैं क्या 10। अब 10 कैसे होगा, तो दशमलव के लिए एक अंक है दाहिने तरफ, तो 1 0, यहाँ पे एक ही अंक है ना। अब कटाइए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कटाएंगे। तो 7/56 8 6 48, ठीक है, ये 2 दूनी 4 और 4 से ये कट गया, 3 दूनी 6 11 दूनी 22, और 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 5 55, 3 5 15 और 2 5 10, यानी कितना आएगा 2 पर 2 और नीचे 9, यानी 2 बटा कितना भाग 2/9 भाग हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समान अर्धव्यास वाला, माने अर्धव्यास मतलब क्या होता है समझिएगा, त्रिज्या होता है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है, अरे आधा कहने का व्यास मतलब समझ रहे हैं त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या ना होगा। तो एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है। तो गोले का व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात क्या है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और बराबर गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यू। तो देखिए r स्क्वायर से ये कट गया क्योंकि ये 2 गो है, इधर 3 गो है, तो पाई से पाई कटा दीजिए, यही ना, पाई से पाई कट गया। अब तो तिरछा से गुना करेंगे तो 3h बराबर 4r, यही ना बचा, बोलिए। अब हम लोग ये बात ध्यान रखिएगा, h/r लिखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 4/3। तो कहने का मतलब है कि r का जो अनुपात है वो r का जो मान है 3 हो जाएगा और h का मान 4 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है क्या कि व्यास
अरे गोले का, तो इसको अगर अनुपात में हम लोग लिखते हैं, पहले गोले का व्यास देखिए, पहले गोले का व्यास कह रहा है, तो गोले का त्रिज्या हम लोग को दिया है, तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा 2r लिख सकते हैं। एच जो कहते हो, यानी 2r क्यों लिखे हैं, गोला का व्यास, व्यास का मतलब व्यास डी बराबर क्या होता है 2r होता है, यानी r का त्रिज्या का दुगुना, तो 2 गुना हम लोग कितना है r का मान 3, और ऊंचाई कितना है 4 है, तो 6 अनुपात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये कट जाएगा, देखिए 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, कहने का मतलब है कि पहले क्या पूछा, गोले का व्यास पूछ रहे हैं, 3:2 हम लोग को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह मिला लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। एक ठोस बेलन के आधार का व्यास दिया हुआ है, एक ठोस बेलन का आधार का व्यास दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसे पिघलाकर समान माप के 12 गोले बनाए गए हैं, तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा, यानी डी निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक ठोस बेलन के, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर इसको क्या बनाया जाता है, गोला बनाया जा रहा है, तो आयतने को ना पिघला कर, जो उसको पिघला कर बनाया जा रहा है, तो आयतने को ना पिघला कर बनाया जाएगा, तो 4πr³ होगा। ठीक है, ये कै को बनाया जा रहा है 12 को, कै कितना बनाया जा रहा है 12 को, तो पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब देखिए आर, तो ये कितना है व्यास है, डी क्या है डी है, तो डी का मान दिया है कितना, डी का मान दिया है 16 दिया ना, तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 8 हो जाएगा। अब क्यों, आर बराबर क्या होता है d/2, यानी 16/2, तो 8 है ना होगा, तो बोलिए, तो 8 गुना 8 लिख सकते हैं। ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया 2 सेंटीमीटर, बराबर इधर कितना दिया 4/3 गुना, आर का मान इसका नहीं दिया है, ये निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे 12 गोला है, कटा दीजिए 3 चौके 12, और ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी हम लोग को 2 गुना 2 बराबर कितना आया r³। अब क्यू को जब इधर लाएंगे तो ये घनमूल में बदल जाता है। घनमूल में बदलने का नियम आप लोग जानते होंगे कि 3 गो में से क्या होगा, एगो निकल जाएगा। क्या होगा दोस्तों, एगो निकल जाएगा। तो r बराबर 2 आ गया, तो r का मान आया। अब पूछ रहा है क्या व्यास, तो d कितना होता है 2 गुना होता है त्रिज्या के, यानी 2 गुना 2 बराबर आंसर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाए, तो इस तार की लंबाई क्या होगी, यही निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। तो 6 सेंटीमीटर व्यास, डी का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो आप लोग को मालूम है कि त्रिज्या कितना होगा, तो d/2 यानी 6/2 कटा के 3, यही ना। कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया गया है, तो गोला का पिघलाया जाता है। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, यही ना होता है, बराबर। और तार बनाया, तार कैसा है बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ठीक है, पाई से पाई कटा देंगे, और अब लिखेंगे त्रिज्या से त्रिज्या नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या क्या है अलग है। आर का मान कितना है, तो आया था कितना 3, तो इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब इसका आर कितना है, तो देखिए 1 मिलीमीटर, तो इसको सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करेंगे 1/10, 2 बार लिख देंगे, इसको क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। और ऊंचाई निकालना है। ठीक है, ऊंचाई तो दिया नहीं है,
मतलब कहने का मतलब कि लंबाई ही उसका ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 3 से 3 कटा दीजिए और चढ़ती 12 12 तिया 36 और डबल 0 बराबर h, इतना आया। देखिए ये हम लोग का आया सेंटीमीटर में, आंसर दिया है मीटर में, तो हम लोग को जो आया ये सेंटीमीटर में आया और आंसर दिया है मीटर में, तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। तो 100 से जब भाग करेंगे तो 36 मीटर हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।